अब है दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ। मम यात्रा वृत्तम, मेरा यात्रा वृत्तांत। मम माने मेरा। अब इसमें लंग लकार का प्रयोग हुआ है और कत्वा प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। पाठ है मम नाम अभिनव, अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि। मम गृहं नैनीताल जनपदस्य नथुआखान ग्रामे अस्ति। ग्रीष्म अवकाश अनन्तरं यदा अहं विद्यालयम् अगच्छं तदा अस्माकं कक्षाध्यापकः अपृच्छत्, भो बालकः, ग्रीष्मावकाशे यूयं कुत्र कुत्र अगच्छत्? तदा आराधना अवदत्, तब आराधना ने कहा, जो उसकी सहपाठिनी थी आराधना अभिनव की। अब इसमें हो गया शब्दार्थ हो गया। पहले मम मेरा, नाम माने नाम हो गया। अभिनव उसका नाम है, छात्र का जो कक्षा 8 में पढ़ता है। वो कह रहा है कि मम नाम अभिनव, मेरा नाम अभिनव है। अहम, अहम माने मैं। अष्टम्याम कक्षायां पठामि, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मम गृहम, मम माने मेरा, गृहम माने घर। नैनीताल जनपदस्य, मेरा घर नैनीताल जनपद के। नथुआखान ग्रामे अस्ति, नथुआखान ग्राम में है। अस्ति माने है, ग्रामे माने गांव में। ग्रीष्म अवकाशानंतरम, तो बिछेड़ करके पढ़ेंगे। ग्रीष्म अवकाश अनंतरम, जब गर्मियों की छुट्टियों के पश्चात। यदा माने जब, अहम माने मैं हो गया। विद्यालयम अगच्छम, विद्यालय आया। तदा तब, अस्माकम हमारे कक्षाध्यापक, जो कक्षाध्यापक हैं, अपृच्छत पूछा, उन्होंने पूछा। भो बालका, बहुवचन में हो गया। अरे बालकों, ग्रीष्म अवकाशे, गर्मियों की छुट्टियों में। यूयम माने तुम सब, बहुवचन में हो गया। कुत्र कुत्र, कहाँ कहाँ। कुत्र माने कहाँ, तो 2 बार है इसलिए कहाँ कहाँ। अगच्छत गए। तदा माने तब। आराधना अवदत्, आराधना ने कहा। श्रीमान, श्रीमान जी। अहम मैं। ताजमहलम द्रष्टुम, ताजमहल देखने के लिए। आगरा नगरम अगच्छम, आगरा नगर गई। केशव उसका दूसरा मित्र अवदत्, केशव ने कहा। अहम माने मैं। स्व मातुलो, स्व माने अपने। मातुलो माने मामा, अपने मामा के। गृहम घर। चमोली जनपदम अगच्छम, मैं अपने मामा के घर चमोली जनपद गया। तदा तब। अहम अपि अकथयम, तब मैंने भी। अहम माने मैं, अपि माने भी। तब मैंने भी। अकथयम कहा। अहम मैं। स्वपरिवारेण सह, अपने परिवार के साथ, जितने उसके परिवार के सदस्य थे, माता पिता, उसके भाई बहन जो भी होंगे, अपने परिवार के सह माने साथ। हरिद्वारम, हरिद्वार। ऋषिकेश, ऋषिकेश चौका अर्थ ये और यहाँ पे आ गया। हरिद्वार और ऋषिकेश। अगच्छम गया। एतद यह। श्रुत्वा, श्रुधन कत्वा सुन करके। कत्वा पढ़ते हो गया, क्योंकि पाठ में साफ निर्देश है कि इसमें लंग लकार और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए श्रुत्वा सुन करके अर्थ हो गया इसका। यह सुन करके कक्षाध्यापक, उनके जो कक्षाध्यापक थे, माम अकथयत, माम माने मुझको, उन्होंने कहा। यत त्वम स्वयात्रावृत्तम, तुम। स्व मैंने अपने यात्रावृत्त को, जो तुम यात्रा करने गए हुए थे, उस यात्रा वृत्तांत को संक्षेपेण, सूक्ष्म रूप में, श्रावय सुनाओ, जहाँ की तुमने यात्रा की, उन स्थानों के बारे में मुझे
सुनाओ। अहम अकथयम, फिर मैंने कहा। अहम माने मैं, अकथयत कहा। आचार्य, आचार्य जी। सर्वप्रथमम, सबसे पहले। वयम माने हम सब। अहम आवाम वयम, तो बहुवचन में वयम हो गया, हम सब। नैनीताल, तो नैनीताल से। लोकयानेन, लोकयान माने बस होता है, बस से। काठ गोदाम पर्यंत, काठ गोदाम होते हुए। अगछम, काठ गोदाम से। नैनीताल से बस में काठ गोदाम। अगछम गए, जितने भी थे परिवार के सदस्य। तत् वहाँ। रेल यानेन, रेल से। हरिद्वारम अगछम, हरिद्वार गए। हरिद्वार रेल स्थानकात, और हरिद्वार में रेल की यात्रा करके वहाँ से, उस स्थान से। वयम मने हम सब। त्रिचक्रिका वाहनेन, त्रिचक्रिका वाहन मने रिक्शा, ऑटो रिक्शा जिसको कहते हैं, उससे। हरिपौड़ीम अगछम, हर की पौड़ी गए। और प्रातः काले, सुबह के समय। तत्र वहाँ। गंगाया, गंगा के। निर्मल जले, स्वच्छ जल में। स्नानम कृत्वा, स्नान करके। कृत्वा माने करके। आनंदम अनुभवम, आनंद का अनुभव किया, बहुत अच्छा हमको लगा। तत्र वहाँ। अहम मैंने। ध्वनि विस्तारक यंत्रेण, ध्वनि विस्तारक यंत्रेण अर्थात जो माइक होता है, लाउड स्पीकर उसका नाम है, उससे। मनोहारिणीम, ऊपर अनुस्वार भी है इसलिए इसका अर्थ म हो गया। मनोहारिणीम, मन को अच्छी लगने वाली। गंगा स्तुतिम अशृणुवम, मैंने गंगा की स्तुति को वहाँ माइक के द्वारा सुना। अब इसके मैंने शब्द अर्थ बता दिए हैं, अर्थ लगा दिया है तुमने। इसको, इसका जो अर्थ है वह अपनी संस्कृत की फेयर कॉपी में करना है। यहाँ तक